आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। इस वक्त हम पढ़ेंगे बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस लूका की मार्फा लिखी गई अंजील पाक, उसका 23वां बाब, उसकी 34वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। ये जो पहला कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कहा, फिर दोहराता हूँ, जो वीडियो को सुने वो याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह 6 घंटे सुबह 9 बजे से 3 बजे बाद दोपहर लटके रहे, कीलों से जड़े हुए अज़ियत में, और वो 7 बार बोले, जिससे हम मसीही लोग, ईमानदार थोलोजियन लोग याद करते हैं 7 सलीबी कलमात, या 7 वाज, या 7 पैगामात, या 7 दरवाजे मुकाशफात के। फिर दोहराता हूँ ताकि याद रहे सुनने वालों को। हर कलमे के साथ किसी ने कहा कि अगर यीशु मसीह की तालीम सोना चांदी, तो ये 7 कलमात हीरे जवाहरात हैं, इन्हें हमें जानना है। इसमें बहुत सारे मुकाशफात हैं, छुपे हुए हैं। एक एक दरवाज़ा, एक एक कलमा, एक एक मुकाशफा का दरवाज़ा है। हम सारी ज़िंदगी, जो इंसान की ज़िंदगी कितनी होती है, सीखता रहेगा, क्योंकि ये नावल नहीं कि एक ही दफ़ा पढ़ के आप समझ लें। पाक रूह सिखाता है, राज खोलता है, तो हम सारी ज़िंदगी सीखते रहेंगे। हतमी नहीं हम कहते कि हम समझ गए हैं। ईमानदार की ख्वाहिश है उसे और जानते रहें। वो हमारी सोचों से, हमारे ख्यालों से, हमारे इल्म से, हमारे मुताला से बहुत बड़ा खुदावंद है। जिसको ख्वाहिश होती है, जो भूखा प्यासा होता है, उस पर वो अपने भेद आश्कारा करता है पाक रूह के वसीला से। हम पिछले इतवार की इबादत में पहले कलमा के हवाला से हमने सीखा, 2 हिस्सों पर खुदा का कलाम हमने सीखा पहले कलमे में से। आज भी वही से हम जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। जीसस इज़ आवर इंटरसेसर। खुदावंद यीशु मसीह हमारा शफात करने वाला है। ये पार्ट 3 है, तीसरा हिस्सा है पहले कलमे का। पिछले ही इतवार की इबादत में हमने जो सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा शफात करने वाला है, क्योंकि उसने कहा कि ऐ बाप, इनको, ये शफात है। तो हमने सीखा हमारा शफात करने वाला बड़ा यूनिक, बेमिसाल, जिस तरह वो शफात करने वाला है कोई दुनिया में नहीं, ना शुरू में, ना इस वक्त, ना आइंदा को आएगा। ऐसा सरदार काहिन
जिसने बैलों बकरों का खून नहीं, अपना ही खून बहा के, अपने लिए नहीं हमारे लिए खून बहा के हमारी अबदी खलासी करवा दी। हमारा ऐसा शफात करने वाला है जिसने हमारी शफात की, और अपने पाक लहू के वसीले से हमने सीखा कि उसने गुनाहों को मिटा डाला है, दस्तावेज ही खत्म कर दिया, फाड़ दी है। उसे शैतान भी नहीं ढूंढ सकता। आप ढूंढ सकते हो, शैतान नहीं ढूंढ सकता। क्योंकि आप किस तरह ढूंढेंगे? बेयकीनी की हालत में कि पता नहीं खुदा ने मुआफ़ कीता है या नहीं कीता है। आप अपने एटीट्यूड से बताएंगे कि आपको मुआफ़ी मिली है या नहीं। रोएंगे पीटेंगे, हम गुनहगार हैं, मौत तक असी गुनहगार हाँ, लेकिन उसने जो लहू बहाया उसकी कदर नहीं है, या उसकी मुआफ़ी पर हमें यकीन नहीं। शैतान नहीं ढूंढ सकता, ये याद रखें। ऐसा उसने आपकी दस्तावेज जो आपके खिलाफ थी ख़त्म कर दी है। हमने सीखा, हमारा जो सरदार कायन है वो जब एक ही बार खून बहा के पाक तरीन मकान में दाखिल होता है तो हमें भी आज़ादी मिल गई है। उस वक्त सिर्फ सरदार का नहीं जाता, अब हर एक ईमानदार जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, साल में एक बार क्या, हर दिन में 24 घंटे में जितनी बार मर्जी चाहे उसे जरूरत हो, वो खुदा की बारगाह में यीशु के नाम के वसीले से आता है और अपनी दुआएं पेश करता है। ऐसा शफात करने वाला पूरी दुनिया में नहीं। और भी कुछ बातें हमने सीखी हैं जो और ज़्यादा डिटेल के साथ सीखना चाहता है। वो जो पहला कलमा रिकॉर्डेड है और मौजू है कि यीशु मसीह हमारा शफात करने वाला, उसका पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा भी ढूंढे और देखे। आज तीसरा हिस्सा है और मौजू वही है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह शफात करने वाला। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी शफात की और उसने ऐसी शफात की कि जिसका हम शुक्रिया अदा करना शुरू करें तो सारी उम्र शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। यूहन्ना की अंजील मुकद्दस में से हम पढ़ते हैं, हमारे दिल खुशी से झूम जाते हैं। यूहन्ना की अंजील 14वां बाब हम जब पढ़ते हैं तो खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है कि बल्कि सारा बाब ही आप पढ़ लें बाद में तो आपको बड़ी बरकत मिलेगी। खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर जाते हैं तो क्या कहते हैं, जाने वाले हैं तो क्या कहते हैं, और 16वीं ऐसे पढ़ते हैं। फिर हम देखेंगे 25वीं ऐसे पढ़ लेंगे, लेकिन आप सारा बाब जरूर पढ़ लें। और मैं बाब से दरख्वास्त करूंगा, 14वीं आयत के शुरू में लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, कोई घबराहट में ना रहो, डर और खौफ में ना रहो। क्यों? कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी सच्चाई का रूह, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। फिर आगे हम पढ़ें 25वीं आयत से इसी बाब में तो लिखा है, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद ही दिलाएगा।
और मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। और फिर हम निकालें 16वां बाब, यूहन्ना की अंजील, उसका 16वां बाब निकालें और उसकी हम पढ़ लें 13वीं और 14वीं आयत। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, लेकिन जब वो यानी सच्चाई का रूह आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। हमारे खुदावन यीशु मसीह ने कहा, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा ईमानदारों के लिए कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, रूहुल कुद्स, हमारा मददगार, और वो तुम्हारे साथ भी होगा और तुम्हारे अंदर भी होगा। मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। देखिए हमारा खुदावंद यीशु मसीह कितनी हमारी फिक्र करता है। सवाल यहां उठेगा कि क्या पाक रूह पुराने अहदनामा में नहीं था? हां था। बाप, बेटा और रूहुल कुद्स, ये तीनों जो पाक तसलीस के तीन अकनूम हैं, ये एक ही हैं और ये इकट्ठे काम करते हैं। तख्लीक के काम में, नजात के काम में, मुआफ़ी के काम में, ये इकट्ठे ही हैं। खुदा बाप, खुदा बेटा, रूहुल कुद्स। और पहले भी रूहुल कुद्स नाज़िल होता था, मसा आता था, लेकिन अब खुदा में यीशु मसीह ने जो शफात की, उस वक़्त क्या होता था पुराने अहदनामा में कि रूहुल कुद्स आता और ख़ास जो काम होता उसकी कुदरत से होता और फिर पाक रूह वापस जाता। लेकिन अब यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो पाक रूह मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा वो तुम्हें देगा, वो तुम्हारे साथ भी होगा, तुम्हारे अंदर भी होगा, हमेशा तक, जब तक इस जमीन पर। इसका मतलब होंगे जो ईमानदार है, जिनका ईमान यीशु मसीह पर है, जिन्होंने निजात हासिल की है, पाक रूह 24 घंटे उनके अंदर कुव्वत बन के बरसा है। इसलिए डरना, खौफ खाना, घबराना क्या चीज है? मददगार, दूसरा मददगार और वो क्या करेगा? मदद करेगा, क्योंकि पाक रूह हर मुश्किल में ईमानदारों की क्या करता है? मदद करता है। परेशानी में पाक रूह ईमानदारों की क्या करता है? मदद करता है। आजमाइशों में पाक रूह ईमानदारों की क्या करता है? मदद करता है। कलाम सुनाने में पाक रूह खादमों की क्या करता है? मदद करता है। लिखा है तुम कुव्वत पाओगे, है ना? और यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा अब बाहर ना जाना जब तक तुम पर रूह कुद्स नाज़िल ना हो, है? और जब पाक रूह नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे, तो फिर तुम मेरे क्या होगे? कहाँ कहाँ तक? यरूशलेम और
यहूदिया और सामरिया और दुनिया की इंतहा तक गवाही देने के लिए, कलाम सुनाने के लिए जो कुव्वत है वो पाक रूह देता है। और सच्चा खुदा का खादम, सच्चा गवाह, सच्चा कलाम सुनाने वाला वही होगा जो पाक रूह से मामूर होगा। और उसकी एक निशानी ये होगी कि वो सच्चाई के साथ, दलेरी के साथ, पाक रूह की कुव्वत के साथ उसकी गवाही और उसका कलाम सुनाएगा। पाक रूह की तो बहुत सारी खूबियां हैं, क्योंकि वो खुदा है। तसलीस, पाक तसलीस का तीसरा कानून है, लेकिन चंद खूबियां बता रहा हूं। वो आएगा तो क्या लिखा है? वो सच्चाई की राह, हाँ, सच्चाई की राह दिखाएगा कि सच्चाई पर चलो। कौन? ये पाक रूह की ये भी एक खूबी है। हम कहते हैं पाक रूह की खूबी वो सिर्फ यही नहीं है कि बदनी तौर पर, सिर्फ बदनी तौर पर इजहार कर लेना। सच्चाई पर चलने वाले, सच्चाई की राहों पर चलने वाले, सच्चाई के रास्तों को ढूंढने वाले पाक रूह से मामूर होते हैं। और इसलिए पाक रूह दिया, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ की, दरखास्त की, शफात की कि पाक रूह की ज़रूरत है, ताकि मेरे लोग सच्चाई से क्या हो जाएं। पाक रूह के बगैर कोई सच्चाई से वाकिफ किस तरह हो सकता है? बड़े बड़े स्कॉलर, मजहबी, शरा के आलिम, फकीही, फरीसी, यूहन्ना की इंजील 8वें बाब में लिखा है, बहस करते थे। आलिम, आम लोग क्या, आलिम जो शरीयत के फतवा देने वाले फकीह थे, फरीसी थे, शरीयत के प्रचार थे, वो यीशु मसीह से बातें करते हैं, बहस करते हैं। यीशु मसीह कहता है सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुम्हें, वो कहते होंगे सानू कौन दसन वाला आ गया सच्चाई, हम तो सारी सच्चाइयों से वाकिफ हैं। ओ हम तो स्कॉलर हैं, हम तो बड़े आलिम हैं, हमने तो बड़ी बड़ी सेमिनरियाँ भी कर ली हुई हैं। यहूदी थे, है ना? लेकिन सिर्फ सेमिनरी करने से कोई सच्चाई से वाकिफ नहीं हो सकता। सच्चाई से वाकिफ होगा जो पाक रूह से मामूर है, वो सच्चाई की राह दिखाएगा और सच्चाई जाहिर करेगा और खुदा के भेद जाहिर करेगा और कलाम की अंडरस्टैंडिंग देगा। वो तुम्हें क्या करेगा? सच्चाई की राह दिखाएगा। जब पाक रूह आएगा, ये बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा है और यही हम सीख रहे हैं। और आज भी सच्चाई से, कलीसिया को सच्चाई से वाकिफ होने की, कि सच्चाई है क्या। अगर आप कहेंगे कि हम बड़े आलिम हैं, तो आलिम तो वो भी थे, हैं? जब यीशु ने कहा कि अगर बेटा आज़ाद करेगा तो तुम क्या होगे, मेरा ख्याल है आज इस वक्त इस मुल्क में उनकी तरह आलिम को होगा जो शरा के आलिम थे। बड़ा उन्होंने पढ़ा बचपन से ही, हैं? कोई आलिम हो सकता था? तो उन्हें यीशु मसीह की बातों की समझ आज भी पाक रूह के बगैर खुदा की सच्चाइयों की समझ ना नहीं आ सकती। इसलिए पाक रूह की जरूरत है कि कलाम को समझें। अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम क्या होगे। ये बाइबल की बातें आपको सुना रहा हूं। यूहन्ना 8वां बाब
आलमों के साथ बात हो रही, स्कॉलरों के साथ बात। उन्होंने कहा हम कभी किसी के गुलाम ही नहीं रहे, सीधे बड़े आजाद हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा, ये बड़ी सीखने वाली बातें हैं। उसने कहा तुम आजाद नहीं हो, जो कोई गुनाह करता है, बोले पूरी करें आयत को, जो गुनाह करता है गुलाम है। आज भी लोग वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा और पाकिस्तान में थोड़ा थोड़ा बड़ा कह रहे हैं कि फजल फजल, जो मर्जी करते जाओ, बुतों को पूजते जाओ, परस्तिश जिसकी मर्जी करते जाओ। अभी क्लास में मुझे किसी ने बताया कि एक कलीसिया, पता नहीं वो किसी बहुत किसी और की परस्तिश भी करते हैं झूम झूम के, और यीशु की भी परस्तिश करते हैं, दोनों तरफ। इसलिए लिखा है ना तो सर्द है आकाश है, और ना तू यहाँ सर्द हो जा, तेनू गर्म रूहानी तौर ना करिए। ना सर्दे ते ना गर्म है, नीम गर्म है तो तेनू मैं की करांगा, मुंह चो निकाल देंगा, कट देंगा। ये खुदा कहता है, थूक दूंगा। ना गर्म का मज़ा ना ठंडे का मज़ा। जो इस तरह की हालत है, खुदा उसे पसंद करता है, हैं? क्योंकि एक मुहावरा है, कब मेरा किसी खादम ने बड़ी मशहूर बात की थी कि सदके जाइए यीशु तो बारी जाइए बाले शाह तो। ऐसी सारे पासे सच्चाई पाक रुआएगा, सच्चाई बताएगा, सच्चाई की राह अज कहना थोड़ा थोड़ा झूठा, थोड़ा थोड़ा सच्चाई है। जड़ा झूठ हाल ने उधर भी ठीक है, जड़े सच्चाई हाल ने वो भी ठीक है। यह भी गल्लां जड़ियां भावें बाइबल च नहीं लिखियां मान लो, जड़ियां कुछ है ने वो भी मान लो। ऐसी नीम गर्मी की हालत खुदा को पसंद है। और ख़ास बात जो मैं ज़ोर दे रहा हूँ, कलाम सच्चाई, सच्चाई से वाकिफ़ हो गए, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी। तो वो सच्चाई को समझना नहीं चाहते थे। फिर आगे बहस होगी, उसने कहा फ़ख्र कर लिया हमारा बाप अब्राहम है। उसने क्या जवाब दिया, यीशु मसीह ने कहा यार उन्होंने अब्राहम का नाम ले लिया एडे बजुर्ग का, तो हुण बस ठीक ही है, चलो इन्हों थोड़ा जिना थापी मार दी है। क्यों जी, क्या कहा? ने कहा हमारा बाप अब्राहम है। उन्हें क्या ताड़ा प्यो इब्राहम नहीं, मैं जानना ताड़ा प्यो केड़ा। किसी की जरूरत है अज किसी को कहन दी? सच्ची गल मैं हमेशा कहना डरने असी, मैं ताड़े शामिल ही हाँ। यीशु मसीह ने क्या कहा, किन्हों क्या, किन्हों मजहबी लोगों, स्कॉलरों। उन्होंने कहा तुम्हारा एक बाप है, उसका नाम क्या है जी? हैं? शैतान ही ताड़ा प्यो। इब्राहिम का नाम बदू कर दे। सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई आजाद करेगी, और सच्चाई जाहिर करने वाला पाक रूह जिसकी शफात खुदावंद यीशु मसीह ने बाप के आगे की कि मैं चाहता हूं ताकि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे। और इसके बगैर सच्चाई को ना कुछ जानता है, ना किसी पर राज खुल सकते हैं। आप देखें वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा एजुकेशन है, ऐसा ही कह लें।
तो एक हवाले से बात हो रही थी, चलो हवाला नहीं मैं लेता, समझने वाले सब समझ जाएंगे। तो बहस हो रही है वेस्टर्न कंट्री की कि पौलुस रसूल ने कहा है ये ना कर। तो दूसरा वेस्टर्न कंट्री क्या कह रहा है, ये तो पौलुस रसूल ने कहा है ना, यीशु ने तो नहीं ना कहा। आय हाय हाय, जब तक पाक रूह मदद ना करे सच्चाई से वाकिफ हो सकते हैं, सच्चाई को जान सकते हैं। हमें कहना मैं पाक रूह ना ममूरा हिल हिल के, हिलना भी चलो चंगा ही मैं कह लेना, बुरा नहीं मैं कहता, लेकिन सच्चाई को जानना तो बहुत जरूरी। हिलन नाल कोई पाक रूह ही खाली आउंदा, चलो ये भी मान लिया, सच्चाई को जानना। अब मुझे ये जवाब दो, ये बड़ी खास बातें कभी आप भी सुन लोगे कि ये जो यीशु ने बातें कही वो पाक रूह ने किन से लिखवाई, किन से लिखवाई? हाँ दिलेरी करें, पाक रूह ने लिखवाई, लेकिन लिखी किसने? शागिर्दों ने लिखी। पुराना ऐहदनामा पाक रूह ने लिखवाया, लेकिन किन्होंने लिखा? इंसानों ने लिखा, है ना। तो पौलुस रसूल पर जो मुकाशफा ज़ाहिर होता है, पौलुस रसूल ने लिखा, वो किसने लिखा? हाँ पाक रूह ने, पाक रूह ने लिखवाया है। तो पैदाइश की किताब से लेके मुकाशफा की किताब का आखिरी लफ्ज जो है, ये रूहुल कुद्स की कुदरत से लिखा गया। बेशक एक हवाला निकाल लें, पढ़ लें, ताकि आपको ईमान की और कुव्वत और तकवीत मिले। दूसरा पतरस मेरे साथ निकालें, पतरस रसूल का खत, पहला पतरस दूसरा पतरस निकालें और उसका बाब निकालें पहला, और 20वीं और 21वीं आयत में आपके सामने पढ़ता हूँ। खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, दूसरा पतरस पहला बाब 20वीं 21वीं आयत में क्या लिखा है, बड़े गौर से सुने। और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती, बड़े गौर से सुने, जाती इख्तियार पर माकूफ नो। किताब मुकद्दस की कोई बात, कोई नबूवत, ये इंसान की जाती तावील नहीं है, जाती इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये जाती तशरीह नहीं है, ये उन्होंने अपने तौर पर नहीं लिखा, अपने ख्याल से नहीं लिखा है, क्लियर किया। और फिर आगे क्या लिखा है, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। रूहुल कुद्स क्या देता था? तहरीक, इंस्पायरेशन। और रूहुल कुद्स की रहनुमाई में
रूहुल कुद्स की तहरीक से खुदावंद के लोग बोलते और वो फिर लिखते थे। जितनी भी बाइबल मुकद्दस की किताबें हैं वो किसी की जाती तहवील तावील नहीं लिखी गई। नो 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 नो, ना कोई किसी का इंसानी और जाती इस लिखने में ख्याल पाया जाता है। पाक रूह उन्हें कंट्रोल करता था, इंस्पिरेशन देता था, और वो पाक रूह की रहनुमाई में और पाक रूह की हदायत से ही बोलते थे और पाक रूह की हदायत ही से लिखते थे और पाक रूह की हदायत ही से नबूवत करते थे। अपनी जाती ख्वाहिश से, जाती ख्याल से ना तो वो नबूवत करते। आजकल पता नहीं रूहुल कुद्स के कलाम के मुताबिक कोई लिखता है या बोलता है या नबूवत करता है। ये तो परख तो है ही है, परखो, है ना। अगर कोई चीज़ कसवटी क्या है क्लास में, क्यों पास्टर नदीम साहब कसवटी क्या है परखने की? कसवटी क्या आप जवाब दें? परखने का सोना नहीं, सोना सोना सादा ज़बान से सिखाता होता हूँ। सोने पे एक कसवटी होती है ना, पत्थर होता है। शाबाश, पत्थर ले लो, आसान ज़ुबान, पत्थर। तो ऐसे एक्सपर्ट होते हैं सुनार, उन्होंने क्योंकि सीखा हुआ है। वो कुछ जाता है बेचने के लिए, बहनों को ज़्यादा पता है, जिन्होंने जेवर बेच के फिर नए बना लेते हैं। हाँ, तो कई बहनें जाती हैं ना कि ये जी पुराने ले लो, अब हमने नया फैशन आ गया, नया कर तो पत्थर पर क्या करते थे? रगड़ते थे। आज भी तो उन्हें पता, वो पत्थर जो है, ये कह लें कसवटी, पत्थर जो है वो बता देता था कि ये सोना। हाँ जी, हम इंसानों की बातें बड़ी करते हैं, स्कॉलरों की बातें बड़ी करते हैं, नाम लेते हैं, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने ये तालीम दी, बड़ी खुशी के मारे झूमते फिरते हैं। लेकिन क्या कभी ने गौर किया कि ये कसवटी पर उसे परखा है कि नहीं? नबूवतों को भी कसवटी पर, कलाम पर परखें, बातों को भी जो वो करते हैं किस पर परखें? कलाम पर परखें। और पाक रूह हमें बख्शा इसलिए गया है कि वो सच्चाई की राह हमें दिखाए। और पाक कलाम जो लिखा गया वो इसलिए लिखा गया, रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखा गया। रूहुल कुद्स की तहरीक से बोलते, इसलिए आपको बाइबल मुकद्दस की खूबसूरती क्या बताऊं। कितने लोगों ने इसको लिखा? शाबाश, दिलेरी से कहें, 40 लोगों ने लिखा, राइटर ने। और जो लिखने वाले थे उनका बैकग्राउंड एक नहीं था। कुछ बादशाह थे, कुछ चरवाहे थे, कुछ मछलियां पकड़ने वाले थे, है ना। और बीच में एक हकीम भी आ गया, लूका तबीब, ठीक है। और फिर कुछ स्कॉलर भी थे, पालूस पढ़ा लिखा भी था, है ना। कोई थोड़ा पढ़े थे, कोई ज़्यादा पढ़े थे, मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने लिखा है और मुख्तलिफ अदवार में लिखा गया। कितने 100 साल के अरसे में, लेकिन मुख्तलिफ अदवार में किसी ने सीखा हो। शाबाश आपको, शाबाश। 1600 साल बड़ा अरसा है, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ अदवार में, लेकिन लगे उसे बाइबल मुकद्दस को 16 सदियाँ। लेकिन खूबसूरती क्या है कि ऐसा लगता है कि जैसे इसका राइटर एक ही हो। ऐसा तसलसल पाक कलाम में पैदाइश से मुकाशफा तक है,
एक ही राइटर लगता है, क्यों? कि वो राइटर लिखवाने वाला पाक रूह था। इसमें कोई बेरब्ती नहीं है। शुरू से पढ़ लें, स्टेप बाय स्टेप आप सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आसमान तक पहुंचे। हालेलुया। इसलिए हमें पाक रूह की रहनुमाई की क्या है जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने शफात की, बाप से क्या भेजे? रूहुल कुद्स, दूसरा मददगार, जो क्या करेगा? सच्चाई की राह। और फिर क्या लिखा है? गौर से सुने, जो रूहुल कुद्स को भी बेफायदा, जिस तरह लेना खुदा का बेफायदा, इस तरह रूहुल कुद्स को भी बेफायदा इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग, हैं जी। ज़्यादा तार पेंटिकास्टल, क्योंकि रूहुल कुद्स से ममूर है, तो हर वक्त रूहुल कुद्स है गल उन्हें कही है, गल उन्हें कही, भावें कही है भावें नहीं कही। पाक रूह ने मैनू है किया, पाक रूह ने मैनू है किया है, पाक रूह ने मैनू ताड़े को कलिया। मैं कद लिए कलिया? 1 लाख रुपया चाहिए। मैं पाक रूह ने मैनू तो नहीं किया, अगों कन्फर्मेशन नहीं हुई। ये नहीं कि मसाला पाक रूह को भी बड़ा इस्तेमाल करते हैं। ओए होए, इंज हिल हिल के साढ़े ते पाक रूह आ गया जी, भराड़ जो मैं जो कहूँगा वो मान लेना। पाक रूह सच्चाई की बातें बताता है, सच्चाई की बातें जो जिसमें पाक रूह है वो मानता है कि नहीं। यीशु मसीह ने कलाम सुनाया इन शॉर्ट, क्योंकि आप वाकिफ हैं, और कितने लोग फिर गए थे उल्टे। बहुत सारे शागिर्द आम लोग, लफ्ज क्या लिखा है? शागिर्द नस गए कलाम सुन के। उन्हें कहा कलाम ते, और बाइबल में लिखा है नागवार है। तो यीशु मसीह ने कहा नहीं पुत्र, ताड़े बगैर मेरा गुजारा नहीं होना, आ जाओ पुत्र आ जाओ, तो मैं जरा कलाम ठंडा कर लेना। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद आए वो सुना देना वा, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ गल पसंद है वो मैं तशरीह कर देना वा। आ जा की ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद है ਉਹਨੂੰ मैं कह देना ये भी ठीक है। क्योंकि यीशु ने कहा कि साढ़े वर्गा हुंदा ही कमज़ोर आई कहने एवं कलीसिया नूं विगाड़ना। आ तेनू की पसंद है, तू ऐ मानना, चल तू भी ठीक है। हाँ भी तेरा जहन की मानता है, ऐ मानना, चल भाई तू ठीक है, चर्च जरूर आना ही। यीशु मसीह ने क्या कहा? उन्हें 12 भी क्या, जेड़े बहुत चुने सन, जेड़े सगों बहुत करीब सन, उन्हें क्या तुसी भी जाना चाहते हो तो जाओ। लेकिन वो सच्चाई से, हालेलुया, जो सच्चाई को समझते हैं वो क्या कहते हैं? यीशु को कहते हैं जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हम किसके पास जाएं? कलाम ही जिंदगी है, सच्चाई ही जिंदगी है, सच्चाई ही आजादी है। और बाइबल मुकद्दस में फिर क्या हमने सीखा है कि जो कुछ वो सुनेगा वो ही कहेगा। कौन? शाबाश, पाक रूह। मैं भेजूंगा, कोई अलग गल नहीं करेगा। जो कुछ मुझसे सुनेगा वो ही कहेगा, मेरी बातें ही कहेगा, मेरा जलाल ही, वो को वक्री गल नहीं करेगा। गौर से सुन ले, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स, इनमें बहुत
गहरी यूनिटी है। ये एक ही बात पर मुतफिक हैं, ये एक ही बात करते हैं, ये इनकी एक ही डायरेक्शन है, एक ही काम पर मुतफिक हैं। ये कोई अलग अलग नहीं है कि यीशु कोई और गल कह रहा है अगों से पाक गुरु सानू यह भी कह रहे हैं। नो, ऐसी यूनिटी है बाप, बेटे और रूह कुद्स में। और खुदा ने जाते हुए यूनिटी के लिए, कलीसिया के लिए भी दुआ की थी, शफात की थी। किसी को याद हो क्या शफात की थी? कि ऐ बाप, जिस तरह मैं और तू, इस तरह जो तूने मुझे दिए हैं, ये भी क्या हो जाए, ये भी एक हो जाए, एक ही डायरेक्शन हो, ये भी हम में शामिल हों, एक बन के यूनिटी हो। और खुदावन के कलाम में हम सीखते हैं कि क्यों पाक रूह की हमें ज़रूरत है, कि वो यीशु ही की बातें कहेगा। और जलाल किसका जाहिर करेगा? फिर दोहराता हूँ, किसका जाहिर करेगा? यीशु मसीह का जलाल जाहिर करेगा। और जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा। और फिर जो कुछ मुझसे हासिल करेगा उसकी तुम्हें क्या देगा? खबर देगा। आइंदा की बातों की भी मुझसे हासिल करके तुम्हें क्या देगा? ये बाइबल में लिखा हुआ है कि नहीं? लिखा हुआ है। ऐसी अपनी खबरें ना सुना दे रही है। खबर वो ही आइंदा होगी जो यीशु मसीह ने पेशन गोइयाँ नबूवतें की, जो बाइबल मुकद्दस ने नबूवतें की, जो पाक रूह आके उसी को हमें सिखाता है, वो ही बताता है, जो सुनता है वो ही देता है। कोई नई बात नहीं करता। हम खड़े होके कह दें, बाइबल से उलट कह दें, आन वालियाँ खबरां मेरे कोल जे, आन वाले ऐसे दौर चेंज हो जाना जे, लेकिन क्या बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रखती है? एक ही मिसाल देता है ताकि आपको समझे मैं जो कह रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। एक दफ़ा नबूवत पता नहीं किसने की, तो कहा कि फलां दिन क्या हो जाना है, दुनिया ने पता नहीं ख़त्म हो जानी है। इस तरह की आई थी ना कुछ चंद साल पहले। तो हाँ, तो एक मेरी बहन बड़ी सादाब खुदा के पास चली गई। उसने बेचारी ने डरते मुझे फ़ोन किया। उसने कहा कि यह मैं खबर सुनी है फलाने दिन इंज हो जाना, तो की करिए? मैं कुछ भी नहीं करना, खुदा दी शुक्रगुजारी करो, होना ही कुछ नहीं। ये सही गल है, मैं यही सुनी है। मैं क्या थानू केड़ी पाकरू ने दसी? मैंने उन्हें कहा दिलेरी से, क्योंकि मैं कला मुझे पता है कसवटी कौन सी है, ऐसा हो नहीं अभी सकता। मैंने कहा मैं स्टाम लिख देता हूँ, तो लिख के पास रख लो कि इस दिन कुछ नहीं होगा। तो दिन गुजर गया। ये खबरें कौन देगा? पाक रूह। और किसके मुताबिक देगा? ये क्लियर मैं कर रहा हूं, जो मुझसे सुनेगा उसकी क्या देगा। और आइंदा की खबरें किस में हैं? इसमें आइंदा की खबरें हैं क्या होगा, इसमें आइंदा की खबरें हैं कि आने वाले जहान में क्या होगा। इसमें खबरें हैं जब यीशु मसीह आएगा तो कैसी बादशाहत होगी। इसमें खबरें हैं जब यीशु मसीह आएगा तो क्या क्या इस जमीन पर होगा। इसमें खबरें हैं कि जब यीशु आएगा मसीह मुर्दे जी उठेंगे। इसमें खबरें हैं कि दुनिया का खात्मा नजदीक है। और ये सच्ची खबरें हैं। और पाक रूह का काम ये भी है, मैं जल्दी से बताता हूँ, बाइबल में लिखी हुई बातें हैं। जो पाक रूह से मामूर होता है
बाइबल में लिखा हुआ है कि वो पाक रूह की हदायत से चलता है। जो पाक रूह से मामूर होता है वो रहनुमाई में चलता है, पाक रूह की रहनुमाई में, अपने दिल की रहनुमाई में नहीं। ये बाइबल में आयत लिखी हुई है। रोमियो के खत में, खत बता देता हूं। जो पाक रूह से मामूर है वही कहता है कि यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया। ये भी बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि रूह के बगैर कोई नहीं कह सकता कि यीशु खुदावंद है। रूहुल कुद्स जो है वो हमारी मदद करता है। यहाँ तक रोमियो का खत 8वां बाब लिख लें, इसमें लिखा हुआ है, आयत मशहूर है कि हम दुआ करना नहीं जानते कि किस तरह दुआ, लेकिन पाक रूह हमारी रूह के साथ मिल करके ऐसी आहें भर भर के शफात करता है। और बाइबल मुकद्दस में एक जगह पर लिखा है, आप लिख लें, बाइबल की बात है कि पाक रूह खुदा के दिल की तह की बातें भी जानता है, जो हम पर जाहिर कर देता है। यह बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए हमें पाक रूह की मामूरी की क्या है, वो दुआ में भी हमारी क्या करता है। हमें दुआ करना नहीं आती। बाइबल में लिखा रोमियो का 8वां बाब कि हम क्या मांगें, क्या शफात करें, लेकिन पाक रूह दुआ में भी हमारी क्या करता है। हालेलुया। कि हमें क्या मांगना है, खुदा क्या चाहता है, हम किस तरह की दुआ करें। तो पाक रूह जब हमारे अंदर होता है तो फिर हम उसे मौका देते हैं तो हमारी शफात करता है पाक रूह। हालेलुया। बाप के यहाँ वो हमारा दूसरा मददगार है। हालेलुया। वो हमारा दूसरा वकील है। हालेलुया। वो हमारी शफात करता है हमारी रूह के साथ मिलके। तो हमें पाक रूह की मामूरी की क्या है, दुआ करें खुदावंद हमें पाक रूह से क्या कर दे, मामूर कर दे। और ये कितना खूबसूरत तोहफा, गिफ्ट खुदा की तरफ से हमें मिला है। हालेलुया। क्या लिखा है पतरस का पहला वाज में, क्या पेंतिकोस के दिन में लिखा है कि तौबा करो, जो तौबा करेगा बपतिस्मा लेगा और पाक रूह इनाम में पाएगा। ये तो आपका गिफ्ट है, ये तो आपका इनाम है, ये भी बिल्कुल फ्री है। हालेलुया। और जो ख्वाहिश रखे कि हम और ज़्यादा खुदा के दिल की तह की बातें जानना चाहते हैं, हमें समझ नहीं आती कि हम ऐसे चौराहे पर खड़े जब हो जाते हैं हम क्या करें, हमें समझ नहीं आती हम दुआ किस तरह करें, हमें समझ नहीं आती हम किस तरह ज़िंदगी गुजारें, हमें समझ नहीं आती आजमाइश में हम किस तरह कायम रहें, हमें समझ नहीं आती जब दुख होते हैं तो हम उसमें क्या करें। लेकिन पाक रूह जब आएगा तो हमारी मदद करेगा। वो हमारा मददगार है। आजमाइश में, दुखों में, बीमारियों में वो हमारी मदद करके हमें उठा के ऊपर ले जाएगा। हालेलुया। और हमारी दुआ खुदा की हजूरी में पहुंच जाएगी। इसलिए हम खुदा के पाक रूह के भूखे और प्यासे हों कि मुझे और पाक रूह से क्या कर दे। फिर आप सच्चाइयों से वाकिफ होंगे और सच्चाई हमें क्या करेगी, सच्चाई ही आज़ाद करेगी। गॉड ब्लेस यू। ओके।